नमस्कार, आप सभी गण एक धार में बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख सकते हैं जैसा कि आज पूर्णमासी का अवसर है और यहाँ पर हवन यज्ञ किया जा रहा है। ओम त्रम गंगा महे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक मे बंधनान तोर्मुक्षे मामृता स्वाहा। ओम त्रम गंगा महे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक मे बंधनान तोर्मुक्षे मामृता स्वाहा। ओम त्रम गंगा महे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक मे बंधनान तोर्मुक्षे मामृता स्वाहा। ओम त्रम गंगा महे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक मे बंधनान तोर्मुक्षे मामृता स्वाहा। ओम त्रम गंगा महे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक मे बंधनान तोर्मुक्षे मामृता स्वाहा। गायत्री मंत्र आप सब लोगों को आता है, सभी ने बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। चलिए, ओम दिव्योग्याय नमः स्वाहा। ओम महायोग्याय नमः स्वाहा। ओम सिद्ध योग्याय नमः स्वाहा। ओम महेश्वराय नमः स्वाहा। ओम पिशाचन्याय नमः स्वाहा। ओम डाकिन्याय नमः स्वाहा। ओम कालरात्र्याय नमः स्वाहा। ओम निशाचन्याय नमः स्वाहा। ओम कंकालाय नमः स्वाहा। ओम रुद्रवेतालाय नमः स्वाहा। ओम हुंकाय नमः स्वाहा। ओम ऊर्ध्वकेशवाय नमः स्वाहा। ओम विरूपक्षाय नमः स्वाहा। ओम शुशंकाय नमः स्वाहा। ओम नरभोजन्याय नमः स्वाहा। ओम फटकाय नमः स्वाहा। ओम वीरभद्राय नमः स्वाहा। जिनके पास सामग्री कम है वो ले लो। हाँ, जिनके पास सामग्री कम है वो ले लीजिए। नमस्कार, स्वागत है। हाँ, लास्ट में। हाँ, पहले हम सबको दे दो। वो यहाँ अपने पास ही रख लेते ना, इतनी दूर क्यों रख दिया उसको? बस 5 मिनट का काम हो रहा है। बड़ा ही सुंदर हवन यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है बेसहारा गोवंश उपचार सेवा ट्रस्ट के अंदर और शास्त्री जी के द्वारा लगातार। ओम घोराय नमः स्वाहा। ओम विश्वरूपाय नमः स्वाहा। ओम भयंकराय नमः स्वाहा। ओम कामक्षाय नमः स्वाहा। ओम उग्र चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम भीषणाय नमः स्वाहा। ओम त्रिपकांताय नमः स्वाहा। ओम वीर कुमाराय नमः स्वाहा। ओम चंड्याय नमः स्वाहा। ओम मुंडधारिण्याय नमः स्वाहा। यथा बाण प्रहरणं कवचं भवतु वारिकं तद्देव घातानां शांत्र भवतु वारिकाम। चलिए, अब गौ माता के नाम की होती आएंगी। ओम गौ माताये नमः स्वाहा। 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 ओम हनुमंताये नमः स्वाहा। ओम हनुमंताये नमः स्वाहा। ओम रामाय नमः स्वाहा। ओम श्यामाय नमः स्वाहा। सामग्री ले लो बेटा, सामग्री ले लो, इसमें से ले लो। हाँ, रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः स्वाहा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः स्वाहा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः स्वाहा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। तो देख सकते हैं यज्ञ नारायण भगवान की यहाँ पर जय बोली गई है और हवन यज्ञ यहाँ पर किया गया है। सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई जा रही है बेसहारा गोवंश उपचार सेवा ट्रस्ट के द्वारा जो आज यहाँ पर हवन यज्ञ किया गया है और पूर्ण आहुति की तरफ अब यह हवन यज्ञ आपको नजर आएगा यहाँ पर। और पूर्ण आहुति आप देख सकते हैं यहाँ पर अब वो बार-बार ब्राह्मण की दक्षिणा नहीं कर रही है ना। तो
सुरेश आर्य जी जो इस चलिए कोई बात नहीं। देखिए आज हम इसको थोड़ा और लंबा कर ले, सबका हाथ लग गया गोले पे। आज हम यहाँ पर पूर्णाहुति नहीं कर रहे, समझो कि आज हिंदू सेना की यहाँ गौ माता के उपलक्ष्य में यहाँ शुरुआत हुई है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जब भी पूर्णमासी आए, जब भी अमावस आए, और हिंदू सेना खाली तलवार नहीं दे रही कि हम खाली तलवार दे रहे हैं। किसी गरीब कन्या की शादी हो, हिंदू सेना बेसहारा गौवंश भी उसमें सहारा लगाता है, गौ माता भी हमें आशीर्वाद देती है, हवन करती है, यज्ञ करती है, गरीब कन्याओं का विवाह भी करवाते हैं। खाली ये नहीं कि हम तलवार दे रहे हैं शस्त्र पूजन के लिए, हम यज्ञ भी करते हैं, हम गरीब बेटियों की शादियां भी करवाते हैं। तो आज हम यहाँ पूर्णाहुति नहीं कर रहे, ये हमारी शुरुआत है ना, ताकि हम भगवान से गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ हमेशा हवन यज्ञ चलते रहें, हम यहाँ पर हमेशा हवन करते रहें। तो मैं इसको पूर्णाहुति नहीं कहूंगा, शुरुआती होती कहूंगा। चलिए, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः स्वाहा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। घी की धार लगा दे सिर के ऊपर तक। ओम सहत शीर्घा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपाता सहभूम युगांगुलम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। भगवान की आरती करेंगे तो देख सकते हैं यज्ञ नारायण भगवान की यहाँ पर। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास अवगुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जग माता पिता तुम मेरे, शरण पड़ो मैं किसकी, स्वामी शरण पड़ो मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न आस करूं मैं जिसकी। ओम जय तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म पर जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जग तुम करुणा के सागर तुम पालन, स्वामी तुम रक्षा करता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जग तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके रक्षपति, मिलो हूँ दयालु खेड़े वेले, मिलो हूँ कृपालु, तुमको मैं कुमाती। ओम जय जग दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी सेवक हम तेरे, अपने हाथ उठाओ, दया करो शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जग दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी सेवक हम तेरे, अपने हाथ उठाओ, दया करो शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जग विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, प्रेमा प्रेम बढ़ाओ, संतन हरि सेवा। ओम जय जगदीश हरे
तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सारा जग है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु को समर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के बंसी वाला दूर करे। ओम जय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च ध्रुवं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की सभी को आरती दे तो दें। देख सकते हैं बड़ी ही सुंदर यहाँ पर आज हवन यज्ञ किया गया है बेसहारा गोवंश उपचार सेवा ट्रस्ट के गौशाला के अंदर। तो आइए शास्त्री जी हमारे साथ है, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। शास्त्री जी, आज हवन यज्ञ किया गया गौशाला के अंदर, क्या कहना चाहेंगे, किस लिए आज ये हवन यज्ञ किया गया और ऐसी क्या खास आज बात है कि यहाँ पर गौशाला के अंदर यह हवन यज्ञ किया गया? मैं सबसे पहले तो इंडिया की धाड़ को जय श्री राम कहूँगा और दूसरा धन्यवाद करूँगा मैं हमारे सुभाष जी को, क्योंकि इस हवन के जो माध्यम जो बने हैं वो हमारे सुभाष जी बने हैं। यहाँ बेसहारा गोवंश उपचार सेवा ट्रस्ट है और इनके मन में भाव आया कि यहाँ पर जितनी भी गायें आती हैं, बीमार आती हैं, असहाय आती हैं, तो इनके मन में भाव आया कि हम गौ माता के लिए यहाँ पर हवन किया जाए। और सुभाष जी को पता है कि हिंदू सेना यज्ञ हवन सब करती है, गरीब बेटियों की शादियाँ भी करवाती है। तो हमारा बड़ा भाग्य अच्छा है कि सुभाष जी ने हमें याद किया और पूरी हिंदू सेना की टीम यहाँ पे आई है। हमारे महासचिव जी भी आई हैं, प्रमिला जी भी आई हैं, संजना जी भी आई हैं, सुनील जी हमारे एडवाइजर हैं, सलाहकार हैं हिंदू सेना के। तो पूरी हिंदू सेना की टीम यहाँ पे आई है, तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ और सुभाष जी का भी धन्यवाद करता हूँ। शास्त्री जी, हाँ जी, हवन तो बहुत करते हैं, हाँ जी, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम होता कि हवन किया क्यों जाता है, उसका महत्व क्या है और भविष्य में यदि हम हवन करते हैं तो क्यों किया जाता है, मैं ये चीज जान चाहता हूँ। देखिए, अगर हम साइंटिफिक बात लें तो हवन के अंदर, यज्ञ के अंदर गुग्गल, लोबान, कपूर, दुनिया भर का इसमें सामग्री डाली जाती है। इस हवन से वातावरण भी शुद्ध होता है। हम साइंटिफिक लें, अगर साइंस को लेकर चलें तो यज्ञ के अंदर पूरे वातावरण को शुद्ध करने की शक्ति है। पूरी प्राकृतिक, पूरी कायनात, जब हवन होता है ना तो पूरी कायनात काम करती है। और दूसरा, जब हम हवन करते हैं हमारे मन में शांति भी मिलती है, हमारे भाव भी अच्छे होते हैं। और युवा पीढ़ी, देखा होगा आपने, सब युवा खड़े हुए हैं, और युवा पीढ़ी के मन में ये भी आता है कि हम यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करने वाला कभी बुरे रास्ते पे नहीं जाता। वो शराब भी त्याग देगा, वो मांस मदिरा भी त्याग देगा। क्यों? उसको पता है कि मैं हवन यज्ञ करता हूँ। ये हवन का ये लाभ भी है, प्राकृतिक भी सुंदर होती है, वातावरण शुद्ध होता है, हमारे मन के भाव शुद्ध होते हैं, इसलिए हवन किया जाता है। सर, आपने बताया कि वातावरण भी शुद्ध होगा, हाँ मन भी शुद्ध होगा। हाँ जी, लोगों को मैं देखता हूँ छोटी छोटी चीजों का भी ज्ञान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हिंदू चोटी रखते हैं, हाँ जी, आपने भी तिलक लगाया हुआ है, जितने भी यहाँ श्रद्धालु आए हैं सबको तिलक लगाया गया है। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ी देर पहले आपने मेरे हाथ में रोली भी बांधी है। हाँ जी, हाँ जी। तो हमें भी सच्ची पूछो तो ये जानकारी नहीं है कि ये जो कार्यक्रम के दौरान किए जाते हैं हवन यज्ञ में, इस तरह की जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, देखिए उनके बेनिफिट्स क्या है और क्यों ये किया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में। मौली क्यों बांधी जाती है, मंदिर में घंटी क्यों लगाई जाती है, चोटी क्यों रखी जाती है, जनेऊ क्यों डाला जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये मौली, इन बातों का बहुत लंबा चौड़ा विस्तार है, कभी स्पेशली से तो फिलहाल एक हम संक्षेप शॉर्ट बता रहा हूँ। जब हम ये रक्षा सूत्र बांधते हैं, मंत्र बोला जाता है, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामन प्रतिबंधनामी रक्षे माचल माचल, कि हे राजा बलि, हे विष्णु भगवान, जैसे आपने राजा बलि की रक्षा की थी वैसे ही आप हमारी रक्षा करना, मेरे जजमान की रक्षा करना। जब कोई ब्राह्मण जजमान की रक्षा, इसको हम रक्षा सूत्र भी बोल सकते हैं। ये खाली मौली नहीं बांधी जाती, मंत्र जब मौली बांधी जाती, मंत्र बोला जाता है। मैं जजमान को भी कहूंगा कि जब ब्राह्मण मंत्र बोले
तो उन मंत्रों को बड़े ध्यान से सुने कि उन मंत्रों में ब्राह्मण क्या कह रहा है। ज्योत का मंत्र बोलते हैं, दीप ज्योति परम ब्रह्मा, दीप ज्योतिर्जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर्नमस्तुते, शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमस्तुते। हे दीप नारायण देवता, हे अग्नि देवता, जो हमारे शत्रु हैं हमने उनका विनाश नहीं करना, हमने उस बुद्धि का विनाश करना है जो हमारे प्रति बुरा सोचती है। शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमस्तुते। इसलिए शत्रु को जिंदा भी रखना है। हाँ, और उसकी जो उसके मन के अंदर दुर्भाव है, जो हमारे प्रति बुरा सोचती है, हम दीप नारायण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे दीप नारायण देवता, जो हमारे शत्रु हैं हमें उसका विनाश नहीं करना, हमने उनकी उस बुद्धि का विनाश करना है जो हमारे प्रति बुरा सोचती हैं। शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीप ज्योतिर्नमस्तुते। जय श्री राम। तिलक का क्या महत्व है? देखिए, हम कहते तो कि हम अपने आप को तिलक लगा रहे हैं, हमारे योग में भी बताया गया, हमारे गुरु भी हमें बताते हैं कि ये जो स्थान दिया गया है ये परमात्मा का स्थान दिया गया है। हम ये अपने आप को नहीं, हम ये भगवान को तिलक लगाते हैं। और दूसरा, हमारे हिंदू धर्म के अंदर हमारी पहचान है, हमारी चोटी, हमारा तिलक। जैसे एक पुलिस की वर्दी होती है ना, कई लोग बोल देते हैं बड़े बड़े तिलक लगा के घूमते हैं, इनको बड़ा पखंडी बने हुए हैं। अरे ये तिलक नहीं है, ये हमारी शान है, ये हमारी वर्दी है ना। ये हमारी जैसे पुलिस को गर्व होता है ना कि मैंने वर्दी डाली हुई है, फौजी को अपनी वर्दी का गुमान होता है भैया मैं सेना में है, फौज में है। ऐसे ही हमें अपने तिलक पर, अपनी चोटी पर, अपने परने पर, अपने तिलक के ऊपर एक गर्व है, एक अभिमान है कि हम हिंदू हैं, यही हमारी पहचान है। अच्छा, एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, पहले जनेऊ संस्कार होता था। हाँ जी। आजकल मैं देखता हूँ विवाह शादी होती है तभी वो मौके पर कहीं ना कहीं वो संस्कार बस वो विवाह से मुझे लगता है कि सिर्फ खाना पूर्ति नहीं रह गया। हाँ, खाना पूर्ति रहेगी। जनेऊ संस्कार बड़ा महत्व होता था, और जब जनेऊ संस्कार बच्चे का किया जाता है तो ऐसे पल्लू ओढ़ कर, पल्लू लेकर भिक्षा मांगी जाती थी, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही, क्योंकि वो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा है, ब्रह्मचारी बन रहा है। जब वो शादी के योग्य हो जाता है तब उस जनेऊ को वो उतार देता है, तब वो गृहस्थ जीवन में चला जाता है। अब क्या हो रहा है, शादी से 2 दिन पहले पंडित जी को बोला जाता है, पंडित जी जरा सा जनेऊ डलवा दो, जरा सा, बस। वो 2 दिन पहले जनेऊ डालेगा, जब उसका विवाह हो जाएगा तब वो गृहस्थ जीवन में शामिल हो जाएगा तो वो जनेऊ को वो उतार देता है। अब सिर्फ ब्रह्मचार्य 2 दिन का रह गया है, तभी तो ये हालात हुए पड़े हैं, तभी हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। अगर उन बच्चों का, और जनेऊ संस्कार खाली ब्राह्मण का नहीं, हर हिंदू धर्म का, हर हिंदू का जनेऊ संस्कार होता था, चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हो, है ना। तो मैं सबसे आपके चैनल के माध्यम से सभी को प्रार्थना करूंगा कि अपने बेटे का, अपने बच्चे का जनेऊ संस्कार जरूर करें। और मैं ये लिख कर दे सकता हूं, जिस बच्चे का जनेऊ संस्कार हुआ होगा, जब वो 20 साल का होगा, वो दुनिया से अलग दिखेगा। ये मेरा वादा भी है और मुझे विश्वास भी है। ये गौ माता के सामने मैं साक्षी होकर कह रहा हूं कि जो माँ बाप अपने बच्चे का जनेऊ संस्कार करवाएगा वो बच्चा बड़ा बलवान होगा। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापतिर्रय सज्जम पुरस्तात् आयुष्यम अग्रम प्रतिमो शुभ्रम यज्ञोपवीतम बल मस्तु तेजा। बल आएगा, बुद्धि आएगी और वो तेजवान बनेगा। तो जय श्री राम। बहुत सुंदर बात यहाँ पर शास्त्री जी के द्वारा कही गई है। सर, आपका पूरा परिचय और दे दीजिए। जितेंद्र शास्त्री, हिंदू सेना राष्ट्रीय प्रमुख प्रभारी। तो ये हमारे हिंदू सेना के राष्ट्रीय प्रमुख प्रभारी हैं हिंदू सेना के। तो मैं जो यहाँ पर और सदस्य भी हैं हिंदू सेना के, उनसे बात करना चाहूँगा। सर, बड़ा सुंदर हवन यज्ञ आज गौशाला के अंदर आप लोगों के द्वारा करवाया गया, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर जो कार्यक्रम आज किया गया? सबसे पहले तो आपका स्वागत है, आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनका सभी को मेरा जय श्री राम। आज यहाँ पूर्णमासी का दिन है, तो हमारे सुभाष जी और पूरी हिंदू सेना ने गौ रक्षा के लिए, गऊ जो हमारी गऊ हैं, बेसहारा गऊँ हैं जो बीमार हो जाती हैं, जिनको चोट लगी होती है, तो उनके लिए हमने आज ये हवन रखा था हिंदू सेना ने। और सुभाष जी हमारे शास्त्री जी और हमारे सुनील जी हैं राष्ट्रीय सलाहकार हैं, उनके द्वारा ये रखा गया है। तो कैसा लग रहा है सर इस तरह का? मैं कह रहा हूँ जी, ये हर हिंदू को करना चाहिए। ये जो ना हर पूर्णमासी अमावस्या पे गऊओं के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि गऊ हमारी माता है। गऊ में आपको पता है सभी देवी देवताएं शामिल है हमारी गऊ माता में हमारी। और गऊ माता जो है ना राष्ट्रीय, ये हमारा यही काम है हमारा सबका, हम इनको राष्ट्र माता घोषित करना चाहते हैं। और हमारी सरकार से भी यही अपील है कि हमारी गऊ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए।
आपका शुभ। मेरा नाम एडवोकेट परवीन अत्री, महासचिव हूँ हिंदू सेना से। तो देख सकते हैं परवीन अत्री जी एडवोकेट है। हम सुभाष आर्य जी से भी बात करवाना चाहेंगे, जिनके निमित्त आज ये है हवन यज्ञ करवाया गया है। बड़ा ही सुंदर हवन यज्ञ करवाया गया है। गौशाला के प्रधान है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आज इतना सुंदर हवन यज्ञ देखिए, और ब्राह्मणों की उपस्थिति, और सबसे बड़ी बात जो आज विस्तार पूर्वक शास्त्री जी के द्वारा बताया गया कि यहाँ पर ये कार्यक्रम किया गया है, इसके क्या फायदे हैं? हमारे शास्त्रों में जो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा होती है उसका एक अलग महत्व होता है। आज ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा थी और पूर्णिमा के अवसर पर हमने आज ये हवन का छोटा सा प्रोग्राम रखा था। आप लोगों के माध्यम से ये संपन्न हुआ है और अब इसके बाद जो ठंडे पानी की छबील और केले का प्रसाद आप लोगों के माध्यम से लोगों को बांटा जाएगा। अच्छा, प्रसाद भी साथ में बांटा जाएगा? केले का प्रसाद और ठंडे पानी की छबील तैयार है। और आपके माध्यम से मैं एक और बात बताना चाहूँगा। आज यहाँ पर जो गोवंश आता है वो बीमार और घायल आता है, आप लोगों को पता है, लेकिन हम जो ठीक गोवंश हो जाता है वो आप देख रहे होगे, लगभग हमारे पास अब 100 के लगभग गायें हैं और इनमें से लगभग 60 से 70 गायें ऐसी हैं जो कि 2 या 3 महीने में ब्याने वाली हैं और दूध के लायक है। कोई भी गरीब व्यक्ति अगर जो दूध पीने के लिए डेयरी वाले को नहीं देंगे, अगर जो घर में दूध पीने के लिए कोई भी गरीब व्यक्ति ले जाना चाहता तो उसके लिए फ्री गायें हैं और जब वो दूध देना बंद कर दे तो फ्री ही यहाँ छोड़ के जा सकता है, उस पर कोई पैसा कोई चार्ज नहीं है। बहुत सुंदर बात यहाँ पर सुरेश आर्य जी ने कही कि जो व्यक्ति यहाँ पर कुछ गायें 60 से 70 गायें ऐसी हैं जो 2-3 माह के अंदर दूध देना शुरू कर सकती हैं, ब्याने वाली हैं, तो इनका यह कहना है कि जो भी इस प्रकार की गाय दूध बेचने के लिए नहीं, अपने घर में पालन पोषण के लिए, अपने परिवार के बच्चों के पालन पोषण के लिए इस प्रकार की गाय को ले जाना चाहता है तो उसको वो गाय फ्री में मिल जाएगी और बाद में दूध देने के बाद वो फ्री में ही वापस यहाँ पर छोड़ के जा सकता है। लेकिन दूध बेचने के लिए और गाय बेचने के लिए नहीं देंगे, ये शर्त होगी या तो अपने घर में रखे या वापस यहाँ छोड़ के जाए। तो देख लिए, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही गई है कि ना तो दूध बेचना है और ना ही गाय बेचनी है, केवल और केवल इसी शर्त पर गाय को उपलब्ध करवाया जाएगा। तो प्रोमिला लठवाल जी भी हमारे साथ हैं। बड़े दिन के बाद आप मिल रहे हैं, इतनी अच्छी सेवा आप करते हैं, आज क्या कहना चाहेंगे? इतनी बस मैं ये जितेंद्र शास्त्री जी और प्रवीण जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि इन्होंने मुझे इस वक्त समझा कि मैं हिंदू सेना में शामिल हो और देश के लिए कुछ कार्य करूं। आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि सुभाष आर्य जी, काफी दिनों बाद मुलाकात हुई क्योंकि मैं भी बैक हो चुकी थी क्योंकि लोगों के देख रही थी मैं समाज सेवा भी दिखावटी रह गया, लेकिन हिंदू सेना में शामिल होने के बाद मुझे जिला मीडिया प्रभारी चुना गया। इसके साथ आज गौशाला में एक हवन यज्ञ किया गया जिससे जो हमें आज तक 20 साल या 35 साल से मुझे आज तक ये नहीं पता था कि इसका महत्व क्या होता है। आज मुझे इस यज्ञ द्वारा जितेंद्र शास्त्री जी द्वारा एक एक चीज, तिलक का महत्व क्या है, यज्ञ का महत्व क्या है, कुछ सीखने को मिला जो आज तक मैंने ये कुछ वर्ड पता था, लेकिन आज मैं बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। और मैं आपके न्यूज के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगी, जो भी महिलाएं यदि वो देश के लिए कुछ करना चाहती है, सबसे पहले अपने घर में सुख शांति के लिए गऊ की 2 रोटी जरूर निकाले, क्योंकि सब जो भी पूजा होती है गऊ को सबसे पहले वो किया जाता है। लेकिन मैं आजकल देख रही हूँ किस मोहल्ले में भी जाके देख रही हूँ कि दूध निकालते हैं और गऊ को छोड़ देते हैं। इससे अच्छा तो आप गऊ की सेवा मत करें, यदि सेवा करनी है तन मन धन से उनकी सेवा करें। धन्यवाद। तो देख सकते हैं प्रोमिला लठवाल जी समाज सेवी हैं और उनका यही कहना है कि वो दोबारा से अब फील्ड में सक्रिय हो गई हैं और धन्यवाद कर रही हैं आज यहाँ पर और हिंदू सेना का। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं सामने गाड़ी के अंदर आपको केले से भरी हुई गाड़ी नजर आएगी जो प्रसाद अभी भी गौशाला की तरफ से बांटा जाना है और इसी के साथ साथ पानी की छबील भी यहाँ पर लगाई जाएगी। तो सुनील जी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात कर चाहेंगे। सुनील जी क्या कहना चाहेंगे? मैं देख रहा हूँ आज बड़ा सुंदर हवन यज्ञ, वो भी गौशाला के अंदर आप लोगों के द्वारा किया गया। इंडिया के धाड़ को और उनके दर्शकों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हमारी जो हिंदू संस्कृति है वो दिन प्रतिदिन खत्म होती जा रही है और हम जो मिल के रही आप सबों का जब सहयोग होगा तो ही इसको उजागर कर पाएंगे। ये जो संस्था है हिंदू सेना, ये हिंदुओं को जगाने का काम करेगी, ठीक है जी। और किसी को भी कोई सहयोग की जरूरत होगी तो वो सहयोग भी पूरा करेगी। पूरा नाम आप? सुनील सैनी। तो देख सकते हैं सुनील सैनी जी। और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूँगा, गोवंश सहायता वाहन हम सबकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी गाय बचाओ
गाय फिरे ना मारी मारी देश बचाओ। जी हाँ, यही संदेश यहाँ पर दिया गया है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देख सकते हैं बेसहारा गौवंश उपचार सेवा ट्रस्ट के लिए यहाँ पर शांति नगर से जो धर्मराज सैनी दयाचंद सैनी जी के द्वारा एक वाहन भी दिया गया है, जो कहीं ना कहीं गाय के लिए जो भी वरासन वगैरह उपलब्ध होता है उसको यहाँ पर एकत्रित करके उसको गौशाला के अंदर भेजा जाता है। तो हवन यज्ञ के माध्यम से आज बड़ा ही सुंदर आयोजन गोवंश के अंदर गौशाला के अंदर किया गया है। तो ये सीधी लाइव तस्वीर आपको दिखाई गई इंडिया की धाड़ के माध्यम से। आप सभी से अनुरोध है कि जो आज आपको हवन यज्ञ की महत्व बताया गया है उसके बारे में आप जानकर इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि हवन की महत्व का सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर भी अवश्य बताएं कि इस प्रकार के हवन कितने उचित हैं। इंडिया की धाड़ के लिए आदेश त्यागी। जय हिंद, जय भारत।